ਤੁਸੀਂ देख रहे हो 24 पंजाब न्यूज़ चैनल ਨੂੰ। ਅੱਜ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਤੇ ਯੋਗਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਭਾਨੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਯੋਗ ਸੰਸਥਾਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਕਸ਼ਾ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ अंतरराष्ट्रीय योगा दिवस के तत्व ज्ञान के तहत मनाया गया, जिथे कि इस मौके पर विशेष तौर पर मुनि श्री बिमल कुमार जी और कृष्ण मास्टर जी के सहयोग के नाल अज अंतरराष्ट्रीय योगा दिवस गुरु तेग बहादुर स्टेडियम भानीगढ़ के मनाया गया, जिथे कि कृष्ण मास्टर जी ने दस्सिया कि इस मौके पर 5 क्लासा भानीगढ़ शहर के ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ योग की सिखलाई राਹੀਂ लोग अपने शरीर और होर चीज़ों ਨੂੰ तंदुरुस्त कर रहे हैं। ਅਤੇ इस मौके पर नैट ਦੇ ਵਿੱਚ अच्छे नंबर लैके पास होने वाले बच्चों का हर साल की तरह जिथे ਵੱਖ-ਵੱਖ किसी भी अधारे तो जो बच्चे चंगे नंबर लैके पास होंगे हैं उन्होंने सम्मान किया जाता। इस तरह ही अज नैट के विच भानीगढ़ शहर के बच्चों ने वधिया मैरिट विच आउण ते उन्होंने अज सम्मान किया गया। ਅਤੇ बिमल कुमार मुनि जी ਅਤੇ योग संस्थान की अगवाई के विच यह सम्मान किया गया। ਅਤੇ इस मौके पर होर की क्या तुसीं देख सकते हो। योगा क्लास के विच योगा अंतरराष्ट्रीय दिवस मौके स्टेडियम के विच मनाया जा रहा है। रिपोर्ट कृष्ण गर्ग की भानीगढ़ तो। छोड़ते हुए बहुत स्लोली नीचे आधी सांस भरते हुए बाईं टांग को बिना घुटना ओढ़ेगी, फिर उठाए ऊपर की ओर। अब रीढ़ के निचले हिस्से पर प्रवाह महसूस करेंगी। निष्कासन पहले एक्टिवेट हो गए, हम 5 में एक्टिवेट होंगे। हम सांस पर आने में बहुत स्लो कंठ तक पूरा श्वास भरें। पूरी ऑक्सीजन आपके फेफड़ों में जमा होगी। 7 बजे तक मैक्सिमम ऑक्सीजन होती है। फिर मूल बंद ग्लास संपूर्ण करें ताकि जो एनर्जी बनी है हमारे शरीर में बनी रहे। पूरा श्वास बाहर आ गया है, नाभि को फिर अंदर की ओर लेकर जाएं। फिर पूरा का संपूर्ण करें, नाभि को बहुत स्लो छोड़ें। चंद्र नाड़ी लीला से पिंगला, फिर सैकड़ों मुनि को खप्पी रास्ता पर रख देना जी। सज्जे पासे बहुत स्लो, सज्जे पासे साह बाहर कढ़ना है जी। खब्बे पासे भरना है, सज्जे पासे कढ़ना है। जिन्ने समय साह भरांगे जिन्हें हाई बीपी है वे करते रहें, उनको बताएं आप भी समाज में। हार्ट की ब्लॉकेज को साफ करने में बहुत ही हेल्पफुल है जी।
लेकिन हमारे सामने समस्या क्या आती है आप जानते हो कि जब हमें अपेक्षा पड़ती है, बॉडी की अपेक्षाएं लगती है, हम किसी रोग से ग्रसित हो जाते हैं तो हम करने लग जाते हैं। और जैसे ही हमारी अपेक्षाएं पूरी होती है हम उस चीज़ को बंद कर देंगे। मेरी लाइफ के अंदर ही मैं अपनी घटना बता दूं कि एक समय ऐसा था, मेरे को सर्वाइकल की और साइटिका की प्रॉब्लम हो गई थी और डॉक्टर ने कह दिया कि इसका सिर्फ ऑपरेशन इलाज का और कोई इलाज नहीं, लास्ट इलाज है ऑपरेशन करना। मेरी हालत ऐसी हो गई थी कि मैं पसवाड़ा भी नहीं फेर सकता था, करवट भी नहीं ले सकता। ठीक अच्छा चल रहा है, गुरु कृपा से बहुत अच्छा चल रहा है। लेकिन अब क्या प्रमाद क्या हो जाता है, कभी कभी अब मैं भी छोड़ देता हूँ। क्यों छोड़ देता हूँ? ठीक हो गया, मेरे को जरूरत नहीं लग रही। यह भी मेरी एक कह देना चाहिए कि एक प्रमाद है मेरा। हालांकि यह चीज होना चाहिए रूटीन के अंदर कि वो पुरानी कहावत है या पुराने जो साहित्यकार हुए हैं, जो कवि हुए हैं, जो संत हुए हैं, गृहस्थ योगी हुए हैं, उन्होंने बहुत अच्छी बात कही है कि दुख में करते रहेंगे, अपने जीवन में उतारने का प्रयास करेंगे तो सारी समस्याओं का निदान हो जाता है। तो आज यह अंतर्राष्ट्रीय जो योग दिवस यहाँ मनाया जा रहा है वो सिर्फ आज के लिए नहीं है। यहाँ से कुछ हमको सीखना है कि हम सीख करके जाने का प्रयास करें योग के माध्यम। हरी जी प्रसाद हुआ आएगा जैसे समझ की हमारे हो गए मैडम ने जाना होगा ना। विश्व योगा दिवस मनाया गया, आप पहुंचे हैं भवानीगढ़ स्टेडियम में, क्या कहिए? आज पूरे विश्व के अंदर जो योगा दिवस मनाया जा रहा है और योगा के लिए कहा गया है कि योग भगाए रोग। किसी भी कार्य को करने के लिए सबसे पहले हमारी बॉडी एनर्जेटिक होनी चाहिए, स्वस्थ होना चाहिए और उसके लिए योग, ध्यान, आसन, प्राणायाम हमारे जीवन के लिए एक नियमित अंग होना चाहिए। यदि हम इसे प्रतिदिन अपने जीवन में इसको करते हैं तो हमारा शरीर बहुत स्वस्थ रहेगा और हम किसी भी कार्य करने के लिए तत्पर रहेंगे। तो आज जो अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस है जो पूरे विश्व के अंदर ये मनाया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात मैं कहना चाहूँगा, जो इन्होंने मोदी जी ने अथक प्रयास करके पूरे विश्व के अंदर इसको एक अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर इसको घोषित करवाया है, ये हमारे देश के लिए भी गौरव की बात है। लेकिन यह योग हमारे जीवन में नियमित अंग बने, मैं सभी के लिए यह एक बोलना चाहूँगा, सबको एक ही बात करना। पंजाब के मुख्यमंत्री ने हर जिले में एक पाठशाला खोली है योगा के लिए, उसके लिए कैसे बहुत अच्छा है अगर उन्होंने यह प्रयास किया है तो। और हर व्यक्ति को स्वस्थ रखने के लिए और उनको जीवन के सामाजिक, सोशल एक्टिविटी, आध्यात्मिक एक्टिविटी से जोड़ने के लिए जो उन्होंने अगर प्रयास किया है तो बहुत अच्छा प्रयास किया। और मैं चाहता हूं कि यह प्रयास सब जगह हो तो हम इस क्षेत्र के अंदर और आगे बढ़ सकते हैं और मानसिक, भावनात्मक और शारीरिक हर दृष्टि से हम स्वस्थ रह सकते हैं। जैन धर्म में योग का कितना योगदान है? जैन दर्शन के अंदर भी ध्यान का बहुत महत्व बताया गया है और भगवान महावीर के जीवन दर्शन को जब हम पढ़ते हैं तो उसमें ध्यान साधना पद्धति के विषय में कहा गया। भगवान महावीर लंबे लंबे समय तक ध्यान करते थे। तो यह जैन साधना पद्धति के अंदर तो बहुत पुराने समय से चल रहा है और वर्तमान में 13पन धर्म संघ के अंदर प्रेक्षा ध्यान के माध्यम से यह प्रयोग अनवरत आगे बढ़ाया जा रहा है। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी जो 13पन धर्म संघ के 10वें आचार्य थे, उनका जो यह प्रयास था प्रेक्षा ध्यान जो हर जन जन के पास में पहुँचे, उतरे, तो उसके लिए उन्होंने यह पद्धति चालू की। और आज पूरे भारत के अंदर कई सेंटर इसके बने हुए हैं, यहाँ प्रेक्षा ध्यान का क्रम ये निरंतर चलता है और काफ़ी लोग इसको अपना करके अपने जीवन की दशा और दिशा को बदलने का प्रयास करते हैं। आप जैन कॉलोनी में बैठे हैं, शाम को प्रेक्षा ध्यान कराते हैं 5-10 मिनट के लिए, उसके लिए कैसे प्रेरेंगे भवानीगढ़ लोगों को भी बात से बात इसका सहयोग लें और उसका प्रेरणा लें? हम चाहते हैं, वैसे यहाँ पर भवानीगढ़ में हमको आए हुए कुछ समय हो गया और 2-4 दिन और रुकने के विचार हैं। और रोज़ प्रतिदिन यहाँ रात्रि को 8:15 बजे प्रवचन भी चलता है, कथा आदि चलती है। उसके अंतर्गत कुछ प्रैक्टिकल प्रयोग भी कभी कभी करवाए जाते हैं। यदि लोगों की इच्छा होती है और उनकी इच्छा हो
तो उनको और प्रतिदिन 5-10 मिनट का यह प्रयोग करवाया जा सकता है, जिससे उनके जीवन के अंदर बदलाव आए। भवानीगढ़ वासियों को कितना कहेंगे उसके बाद से लाभ लेने के लिए, उठाने के लिए, वहाँ पर आने के लिए? भवानीगढ़ वाले को हमारा विशेष रूप से है, जिसके जितना योग होता है हमारा यह प्रयास होता है, हम जहाँ विचरण करते हैं, जहाँ जहाँ जाते हैं, तो हमारा तो यह प्रयास होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम कुछ देने का प्रयास करें, क्योंकि समाज से हम बहुत कुछ लेते हैं, तो समाज को भी हमारा कर्तव्य होता है कि बहुत कुछ देने का प्रयास करें। जो व्यक्ति लेने का इच्छुक होता है हम उसको बहुत कुछ दे सकते हैं। तो हम यहाँ पर हैं, यदि समाज जो भी ये, क्योंकि साधु संत किसी संप्रदाय से बंधे हुए नहीं होते हैं, उनके लिए सभी का रास्ता खुला हुआ होता है। जो भी आना चाहता है वहाँ पर आकर के वह उसका लाभ ले सकता है। पूरे भवानीगढ़ वाले लोगों के लिए हमारा विशेष रूप से कहना है, वो लोग भी आना चाहे तो उनके लिए भी सारे रास्ते खुले हैं और आए। और मैं तो ये कहता हूँ कि आए, साधु संतों के सानिध्य में बैठ करके अपनी जिज्ञासा समाधान करें, ताकि उनका भी आध्यात्मिक विकास होता रहे। मैं रेनू सिंगला ਭਾਨੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਵ ਆਪਣਾ ਜੋ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਯੋਗਾ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਹੈ ਸਟੇਡੀਅਮ 'ਚ। ਅਸੀਂ ਡੇਲੀ ਯੋਗਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਵੇਰੇ 5 ਤੋਂ 6 ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਵੀ 5 ਤੋਂ 6 ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਲੇਡੀਜ਼। ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ 1999 ਚ ਲੱਗੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ 22-23 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਕਰਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਯੋਗ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਫਾਇਦੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਪੂਰਾ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਸਵਸਥ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੇ, ਜਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਸਵਸਥ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਭਾਨੀਗੜ੍ਹ ਨੇ ਯੋਗ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਜੈਨ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਵੀ ਆਏ ਨੇਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਵਚਨ ਕਰਿਆ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਯੋਗ ਦਿਵਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਤੇ ਅੱਜ 2 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨੀਟ ਨਾਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਯੋਗ ਦਿਵਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਯੋਗ ਸੰਸਥਾਨ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਸੋਚਦੇ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਯੋਗ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਸਾਲ 'ਚ 2 ਮਨਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਯੋਗ ਸਥਾਪਨਾ ਦਿਵਸ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਅੱਜ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਯੋਗਤਾ ਪੂਰੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ 9ਵਾਂ ਯੋਗ ਦਿਵਸ ਹੈ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ, ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਪੂਰੇ ਆਪਣਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕਰਕੇ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ 'ਚ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ, ਬਾਹਰਲੇ ਦੇ 'ਚ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਭਾਨੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮਨਾਇਆ ਯੋਗ ਦਿਵਸ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ? कृष्ण चंद सिंगला। ਅੱਜ ਵਿਸ਼ਵ ਯੋਗਾ ਦਿਵਸ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਭਾਰਤੀ ਯੋਗ ਸੰਸਥਾਨ ਹਰ ਸਾਲ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਯੋਗ ਦਿਵਸ ਮਨਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ 9ਵਾਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਯੋਗ ਦਿਵਸ ਭਾਰਤੀ ਯੋਗ ਸੰਸਥਾਨ ਵੱਲੋਂ ਭਾਨੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਾਇਆ ਹੈ। ਭਾਨੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ 5 ਕਲਾਸਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਭਾਨੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਗੁਰਥਲੀ, ਨਦਾਮਪੁਰ, ਫੱਗੂਵਾਲਾ, ਕਾਕੜਾ ਤੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਭਾਨੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ 23 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਯੋਗ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਯੋਗ ਸੰਸਥਾਨ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਫੀਸ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਯੋਗ ਸੰਸਥਾਨ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਵਸਥ ਤੇ ਚੰਗਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਹਰ ਸਾਲ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਵਧੀਆ ਅੰਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ 202 ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਿਆ, ਨੈਕਸਟ ਵਿੱਚ ਕਲੀਅਰ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਸੋਚਦੇ? ਹਾਂ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਮਾਰਗ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ IIT 'ਚ ਬੱਚਾ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣਾ, MBBS 'ਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, PCS ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਔਨਰ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਯੋਗ ਸੰਸਥਾਨ ਦਾ 2013 ਤੋਂ ਇਹ ਇੱਕ ਲਕਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਭਾਨੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਔਨਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਉੱਚੀਆਂ ਉਚਾਈਆਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਹਰ ਸਾਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਵਾਰ ਪਰ ਜੈਨ ਮੁਨੀ ਆਏ ਨੇ, ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਇਸ ਬਾਰੇ? ਜੈਨ ਮੁਨੀ ਦਾ ਇਹ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਭਾਨੀਗੜ੍ਹ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਯੋਗ ਲਈ ਕੁਝ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਭਾਨੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸਾਡਾ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਰਿਣੀ ਹਨ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ।